हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने फंडामेंटल एनालिसिस का कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंसेप्ट्स और एस्पेक्ट्स को क्लियर किया। हमने उसके अंदर जाना कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है और उसके अंदर जो हमने सीखा वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें थी गाइस। तो अगर आपने अभी तो वो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हो हमारे, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट, ऐसे वैल्यूएबल फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट की चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाइस देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्या क्या हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। तो हम थोड़ा एक बार ग्लिम्प ले लेते हैं तो एक बार हमको आइडिया आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव लाइव फंडामेंटल एनालिसिस हम देखेंगे, हाउ टू एनालाइज इंडियन स्टॉक यूजिंग रियल डेटा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, स्पॉटिंग फेक स्टॉक्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, FIS डेटा इन्फ्लुएंस, वो किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्राइव करते हैं स्टॉक के प्राइसेस को। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखने को आज मिलेगा। सो गाइस, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, बीच में छोड़ के वीडियो को मत जाना। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज हम यहाँ पे सीखेंगे जो आने वाले फ्यूचर में हमें चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंट्रोडक्शन। सो गाइस, टेकिंग फंडामेंटल एनालिसिस टू नेक्स्ट लेवल। इसके अंदर क्या होता है ना कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्यों आगे इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, बिकॉज आज इंसिडेंट इतने सारे हो रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के अंदर फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ये चीजें कम से कम हो, हम इसको कुछ हद तक समझ के आगे बढ़ सके, इसलिए हमारा ये पर्पस रहा है गाइस पहले से। सो व्हाई एडवांस एनालिसिस मैटर्स, इसके अंदर हमें क्यों जरूरी होता है। सो मैनी इन्वेस्टर्स स्टॉप एट बेसिक रेशियोज बट रियल सक्सेस कम फ्रॉम डीप रिसर्च। किसी चीज के अंदर हमें ज्यादा डीप रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है कि कितना उसके अंदर एक्सप्लोरेशन चीजें होती हैं, क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स है जो बाद में निकल के आते हैं, जो हमें बाद में पता चलता है रेदर देन अर्लियर। अगर कोई कंपनी का फ्रॉड्स, कोई कंपनी का स्कैम, कोई चीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर मैनिपुलेशन अगर हमें पहले पता हो तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा लॉस होने से अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। टुडे वी विल एनालाइज स्टॉक्स, uncover hidden red flags and decode how big players manipulate markets। तो गाइस, लाइव फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से सीखेंगे। सो आइए देखते हैं शुरुआत कैसे की जाती है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए किसी भी कंपनी का। सो स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई स्टॉक एंड गैदर डेटा। तो मैंने पहले के वीडियोस में फंडामेंटल एनालिसिस के सीक्वल में मैंने बताया हुआ है कि बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं जो आप उसके अंदर एक्सप्लोर करके कंपनी के बेसिक डेटा को देख सकते हो, जैसे कि Screener.in, मनी कंट्रोल, टिकरटेप, BSE NSE का ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट देने में मदद करते हैं। मैं ज़्यादातर गाइस Screener.in और मनी कंट्रोल को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और कभी कभी NSE की वेबसाइट पे कुछ बल्क ऑर्डर से, ब्लॉक ऑर्डर से देखने के लिए डिटेल्स में वहाँ पे एक्सेस करता रहता हूं। सो आप ये चेकआउट कर सकते हो। स्टेप 2 क्या हो सकता है गाइस, चेक द कंपनीज बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल में क्या चीजें होती है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का किस तरीके से आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्शंस है। इज इट अ मार्केट लीडर और फेसिंग स्टिफ कंपटीशन, क्या कंपनी मोनोपोली है, उसका बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो किस सेक्टर को बिलोंग करती है। ये सब एस्पेक्ट्स को हमें समझना जरूरी होता है, तो हमें एनालिसिस करने में और भी ज्यादा ईजी हो जाता है। स्टेप 3, एनालाइज की फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें देखना जरूरी होता है। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटी और डेट लेवल हमें देखना होता है। कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसके अंदर लायबिलिटी और एसेट्स आते हैं, तो लायबिलिटी के अंदर डेट्स वगैरह कितने हैं और कंपनी पर एसेट्स कितने हैं वो हमें एनालाइज करना होता है। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट लुक्स एट ए रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन एंड अर्निंग ट्रेंड्स। कंपनी का क्या रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग का ट्रेंड क्या है, क्या कंपनी का अर्निंग ट्रेंड ऊपर जा रहा है या कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में, या वो डाउन साइड पे फ्लो हो रहा है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी को लेकर के। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंश्योर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड FCF हमने लास्ट सेशन में देखा था गाइस, दैट इज फ्री कैश फ्लो। कंपनी का जो अर्निंग्स हो रहा है उसके सामने कंपनी का कितना कैश फ्लो हो रहा है, तो ये देखना हमें बहुत ही
इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 4, यूज की रेशियोज फॉर वैल्यूएशंस। पहले के वीडियोस में हमने कवर किया हुआ है गाइस कि रेशियोज जो देखना बहुत जरूरी है, वो सबसे ज्यादा पी रेशियो नथिंग बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी का जो अर्निंग हो रहा है वो क्या कंपेरेबल है इंडस्ट्री के पीयर से, वो हमें पहले देखना जरूरी होता है। ROCE एंड ROE मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का जो अर्निंग्स है, कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है, उसके अंदर क्या कंपनी अपने रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये रेशियो से हमें ये चीज पता चलती है। डेट टू इक्विटी रेशियो, सबसे ज्यादा पीई रेशियो के बाद ये रेशियो को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं गाइस, बिकॉज कंपनी अगर गाइस अर्निंग कर रही है 100 रुपए के सामने उसके पास कितना लाइबिलिटी है, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमें समझने के लिए। अभी कंपनी का अगर 100 रुपया है, जैसे मैंने बोला अभी, उसके सामने अगर उसका लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल ओनली 20 रुपीज है, दैट ये उसका कहीं ना कहीं 20% होता है। ये डिपेंड कर रहा है कंपनी किस सेक्टर को बिलोंग कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो चीज़ें वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हमें इंश्योर करती है। स्टेप 5, कंपेयर विथ कंपिटिटर्स। कंपनी जो जिस इंडस्ट्री में है, जिस सेक्टर में है, उसके कॉम्पिटिटर कितने हैं, वो जो कॉम्पिटिटर उसके परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसके कंपैरिजन में हमारी कंपनी जो है परफॉर्म कर रही है कि नहीं, रिलेटेड। ये होता है पी रेशियो, जो हमें कहीं ना कहीं समझने में मदद करता है कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो हमें ये ओवर वैल्यूड, ओवर अंडर वैल्यूड समझने में मदद करता है। हाउ टू स्पॉट फेक स्टॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस ये वीडियो का, तो इसको थियोरेटिकल समझ के स्किप मत करना, वो गलती जरा भी ना हो। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है कि कैसे हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ सकते हैं, कहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो रहा है हमें वहां पे जानने को मिलता है। सो आइए देखते हैं। मेनी कंपनीज मैनिपुलेट फाइनेंशियल्स, लर्न हाउ टू डिटेक्ट फ्रॉड। स्टेप 1, चेक सडन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जंप्स। अगर कंपनी ऑन एन एवरेज 100 रुपए कमा रही है, अगर ऑल ऑफ अ सडन कहीं से 500 रुपया आ रहा है, तो हमारे माइंड में पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 400 रुपए का डिफरेंस कहां से कंपनी के पास आया है। सो ये हमें अगर पता चलता है तो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है कि यार कंपनी का कहीं ना कहीं से अलग सोर्स से कुछ रेवेन्यू है, या कंपनी ने कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया हुआ है। वार्निंग साइन, इफ रेवेन्यू सर्जेस विदाउट बिजनेस एक्सपांशन नंबर्स मे बी फेक। अगर कंपनी का रेवेन्यू कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हुआ है विदाउट बिजनेस एक्सपेंशन, तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स गलत हो सकते हैं कंपनी के। सो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा गाइस, ब्लू स्मार्ट जो है ईवी के अंदर बिजनेस कर रही थी, जस्टी ब्रदर्स ने जो स्कैम किया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है जेंसोल इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर, उसके रिलेटेड, उसके वजह से आज कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पानी में जा चुका है। और कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बड़ी कंपनी ब्लू स्मार्ट जो ईवी सेक्टर में थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और उसके अंदर उसका बहुत अच्छा रेवेन्यू था, बट ड्यू टू लैक ऑफ नेग्लिजेंस प्रोमोटर्स के, इन्वेस्टर्स का पूरा ट्रस्ट उन्होंने खराब करके रख दिया है। सो स्टेप 2, एनालाइज कैश फ्लो वर्सेस नेट प्रॉफिट। सो कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं तालमेल दोनों के बीच में होना जरूरी है। कैसे, आइए देखते हैं। जेन्युइन कंपनीज नेट प्रॉफिट अलाइन विद द कैश फ्लो। पहले भी हमने जो पार्ट 3 था फंडामेंटल एनालिसिस का, उसमें हमने देखा था गाइस कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, इट हैज टू गेट अलाइंड विथ कैश फ्लो। अभी कंपनी के पास 100 रुपया का प्रॉफिट है, अगर उसके पास 60 रुपीज या 70 रुपीज का कैश फ्लो है, तो इट इज वेरी मच प्रीटी गुड, क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा आ रहा है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को, अपने कैश को कहीं ना कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर रही है, जिससे उसको फ्यूचर एक्सपांशन, फ्यूचर ग्रोथ में मदद मिल सकती है। फ्रॉडलेंट कंपनीज, हाई नेट प्रॉफिट बट लो और नेगेटिव कैश फ्लो। अगर फ्रॉडलेंट कंपनी होगी तो कहीं ना कहीं उसका नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन अगर हम देखेंगे उसका कैश फ्लो और बहुत निगेटिव होगा या तो एकदम से कम होगा। इफ अ कंपनी रिपोर्ट्स 1000 करोड़ प्रॉफिट बट ओनली 100 कैश फ्लो, इट्स अ रेड फ्लैग फॉर अ इन्वेस्टर। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर कैपिटल। ये चीज हमें देखना बहुत ही जरूरी होता है गाइस। स्टेप 3, लुक फॉर द अनयूजुअल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जैसे कि अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था जेंसोल इंजीनियरिंग का, ब्लू स्मार्ट उनकी एक सब्सिडरी कंपनी थी जो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स से पैसा ले करके अपने पर्सनल यूज, अपने दूसरे अनरिलेटेड बिजनेस के अंदर पैसा डाला था। ये कहीं ना कहीं एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है जो उनके कंपनी के रेवेन्यू को इफेक्ट करता है, और ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी में।
कंपनी ट्रांसफर मनी टू शेल फर्म्स टू शो फेक सेल्स। शेल फर्म इज नथिंग बट ऐसी कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड तो है बट उसका ना ही कोई बिजनेस होता ना ही कोई ऑपरेशंस होता, वो जस्ट एक एंटिटी होती है जो लोगों को पता होता है। चेक एनुअल रिपोर्ट्स फॉर हाई रिसीवेबल्स और अनपेड लोन। कंपनी के पास कोई ज्यादा लेनदारी तो नहीं है, कंपनी के पास अनपेड लोन तो नहीं है, हमें देखना बहुत ही जरूरी होता है। स्टेप 4, वॉच आउट फॉर हाई डिविडेंड पे आउट बिफोर कोलैप्स। अगर कंपनी सडनली हाई डिविडेंड पे कर रही है तो उसका कहीं ना कहीं डेट ज्यादा होता है और वो इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। एग्जाम्पल, जेट एयरवेज अनाउंस्ड डिविडेंड बिफोर गोइंग बैंकरप्ट। स्टेप 5, मैनेजमेंट रेड फ्लैग। अभी जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जस्ट रीसेंट एग्जांपल गाइस, ये रीसेंट एग्जांपल है तो आपको रिलेट करने बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, इसलिए मैं एग्जांपल ही बार बार बोलूंगा आपको। आप पूरा डिटेल अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप डेफिनेटली कमेंट डाउन करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रीक्वेंट CFO रेजिग्नेशंस, पॉसिबल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। कंपनी के कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऑफिसर्स जो हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं, BOD के अंदर बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठे हुए हैं, अगर वो सडनली रिजाइन कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स रिजाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं होता। सडन प्रोमोटर स्टेक रिडक्शन। अगर प्रोमोटर के पास 60% होल्डिंग है, वो घट करके सीधा 30% आ रहा है, 20% आ रहा है, जो रिलायबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे रेड सिग्नल होता है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कंपनी का स्टेबिलिटी खराब हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ FIIs एंड DIIs, हाउ बिग इन्वेस्टर्स मूव द मार्केट। अभी आपको गैस ऑलमोस्ट पता ही होगा कि मार्केट के अंदर FIIs DIIs का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज इनके बड़े कैपिटल इन्फ्यूजन से मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट बहुत ही वोलाटाइल होता है, बहुत ही एग्रेसिव होता है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के अंदर एक लिक्विडिटी का रोल प्ले करते हैं जो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, global investors who invest in Indian markets. Why FIIs matters? Because FIIs bring liquidity. When FIIs buys, market goes up. When they sell, market crash. Example देखते हैं। In 2020, FIIs pulled out money, causing Nifty to crash. In 2021, heavy buying led to new highs of the market. Domestic institutional investor, that is DIIs. इंडियन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये ज्यादातर DIIs होते हैं अपने इंडियन के अंदर, जो ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मूवमेंट्स आती है तो हमें कहीं ना कहीं प्राइस इसका मिलता है। व्हाई DIIs आर इंपॉर्टेंट? DIIs इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं गाइस बिकॉज DIIs स्टेबिलिटी रखती है मार्केट के अंदर। अगर FIIs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं DIIs बाइंग करके मार्केट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। एग्जांपल, इन 2022 DIIs इन्वेस्टेड हेवीली व्हेन FIIs सोल्ड द स्टॉक। रिसेंटली अगर हम देखते हैं अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर जब मार्केट गैप अप्स होकर ओपनिंग होने लगा तो कहीं ना कहीं DIIs की बाइंग प्लस FIIs की बाइंग भी सपोर्ट कर रही थी, तो जहां पे हमको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मार्केट में अप मूवमेंट देखने को मिला था। एक जस्ट क्लू दूंगा गाइस, आपको आइडिया दूंगा कि हाउ टू ट्रैक FIIs एंड DIIs ट्रेंड्स। विजिट NSE BSE वेबसाइट फॉर डेली FIIs एंड DIIs डेटा। ये आपको वहां पे लाइव डेटा मिलेगा जो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है फॉर ट्रैकिंग द FIIs एंड DIIs डेटा। हाउ टू यूज दिस नॉलेज टू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये डेटा को, ये नॉलेज को आप कैसे यूज कर सकते हो फॉर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। सो एक चेकलिस्ट हम देते हैं आपको गाइस जो आपको अंडरस्टैंड करने बहुत ही ईजी रहेगा। चेक फंडामेंटल स्ट्रेंथ। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रेंथ किस तरीके से है, पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा गया, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप जाके उसको देखिए ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप चाहते हैं उन कंसेप्ट्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं सो डेफिनेटली कमेंट डाउन करिए कमेंट सेक्शन में, तो हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के अंदर जो आपको समझने में और ही ज्यादा आसानी हो। अवॉइड स्टॉक विथ फाइनेंशियल मैनिपुलेशन। यूज फॉरेंसिक टेक्निक टू स्पॉट अ रेड फ्लैग। जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था फॉरेंसिक टेक्निकल को, वो हमें देखना होता है, तो कहीं ना कहीं हम इसको डिटेल में समझें, एनालिसिस करें तो चीजें और भी आसान हो सकती है। ट्रैक FIIs एंड DIIs एक्टिविटी। फॉलो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स फॉर द मार्केट ट्रेंड्स। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मोर देन क्विक प्रॉफिट्स। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ऊपर हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए गाइस। फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस इंस्टेड ऑफ हाइप स्टॉक। मार्केट में कोई इवेंट या न्यूज अगर आ रही पर्टिकुलर स्टॉक को लेके तो हमें डायरेक्टली उसमें कूदना नहीं होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें हाइप हो सकता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा के रख सकता है। एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बेनिफिटेड फ्रॉम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग
companies like HDFC Bank and Infosys. Conclusion: mastering advanced fundamental analysis. अभी आपको पता है, you know how to analyze stock live, detect fraud and track big investors move. Always combine fundamental research with smart decision making for long term success. अगर आप फंडामेंटल रिसर्च को स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के साथ क्लब करेंगे, तो कंबाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलना तय है। जो ये बेसिक चीज है गाइस, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। फंडामेंटल का सेशन बहुत ही कंसेप्चुअल था, जो हमने बेसिक जो टॉपिक्स कवर होने चाहिए हमने कवर करने की पूरी कोशिश किया है। अगर आपके माइंड में कोई दूसरा टॉपिक चल रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट डाउन करिए, हम उसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाएंगे ताकि और भी डिटेल में आपको चीजें समझ आ सके। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड। मिलते हैं आने वाले अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला गाइस आने वाला वीडियो। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।